बैठे हुए हैं। हम लोग सीतामढ़ी इतने दूर से इस कड़ाके की ठंड में अपने बच्चों को छोड़ के, अपने पेरेंट्स को छोड़ के, अपने माता पिता, अपने पति सबसे परमिशन लेके आज पढ़ लिख कर और आज सड़क पे बैठे हैं। इस गर्दनी बाग प्रदर्शन स्थल पे हम लोग का पूरा परमिशन दिया गया था। 21 तारीख तक परमिशन लिया गया है। हम लोग को शांतिपूर्ण और हमारा 5 बजे तक का प्रदर्शन का समय कहा गया था। ना हम लोग गेट से बाहर गए हैं और हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन गेट के अंदर जब कहा गया है सरकार से, उस रूल्स नियम के अनुसार पालन कर रहे थे। और इसी बीच हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, इसी बीच कुछ प्रशासन की तरफ से कुछ लाठियां भांजी गई। इसकी वजह से भगदड़ मच गया। इतनी तेज रफ्तार भीड़ की थी कि मैं भागी भी नहीं, खुद ब खुद भीड़ ऐसा भागा कि लोग कहाँ गए, कहाँ गिरे, कहाँ पड़े, किसी को अपने सुध बुध की हालत में नहीं थे। कोई कहीं नाली में गिर रहा है, कोई कहीं मिट्टी में गिर रहा है, किसी का हाथ जख्मी हो रहा है, किसी के पैर जख्मी हो रहा है। सब अपना बैग बिस्तर सब लेके भागे जा रहे हैं। कुछ कंडीशन यहाँ देखी तो मुझसे रहा नहीं गया। अपने बच्चे को दूसरे पे छोड़ के आज मैं यहाँ आई। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए पटना से और गर्दनी बाग धरना स्थल के बगल आप सभी लोगों को ये खबर संभवतः पहुंच ही चुकी होगी कि 94,000 टीईटी अभ्यर्थी बीते 2 रातों से या 3 रातों से आप कह लीजिए कि वो पटना में हैं। पटना की ठंड का अपने तरीके से उसको फेस कर रहे हैं। यहाँ कुछ महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो तमाम अभ्यर्थी जो आई हैं, उसके साथ साथ एक दिव्यांग हैं। इससे पहले भी हमने एक दिव्यांग से बात की थी। अभी यहाँ बहुत मुश्किल है, मगर मैम अपनी जो दिक्कत परेशानी है ये जो, और लड़कों से भी हमने बात की, 2017 की वैकेंसी बता रही हैं आप लोग, और हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो 2021 है और 19 का भी चुनाव बीता और 20 का भी चुनाव बीता। तमाम तरह के वादे भी हुए और अभी तक आप लोग वादा खिलाफी जो है फेस कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं सीतामढ़ी से आई हूँ, विद्या लक्ष्मी मेरा नाम है। सरकार ने 94,000 शिक्षक को बहाली के लिए पद निकाली और वो सब उनकी वोट बैंक की राजनीति के तहत, ये एक माइंडसेट गेम के तहत हम लोगों को फंसाया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये 94,000 पद शिक्षक भर्ती के लिए निकाला गया और ये एक लॉलीपॉप के रूप में हम लोग के सामने परोसा गया। और इसलिए कि महिलाओं को गुप्त वोट बैंक की राजनीति समझ के हम लोग को भी इसमें फंसाया गया। सारे शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ पे आज बीएड पास करके, टेट पास करके, और हम सब आज धरने पे बैठे हुए हैं। हम लोग सीतामढ़ी इतने दूर से इस कड़ाके की ठंड में अपने बच्चों को छोड़ के, अपने पेरेंट्स को छोड़ के, अपने माता पिता, अपने पति सबसे परमिशन लेके आज पढ़ लिख कर और आज सड़क पे बैठे हैं। इस सारी क्रियाओं को कराने में हमारे सरकार ने इस हाल पे पहुंचा दिया है कि पढ़ा लिखा के आज हम इस धरना करने पे मजबूर हो चुके हैं। हम लोग शांति प्रदर्शन कल भी कर रहे थे, परसों 18 तारीख से लगातार शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। गर्दनी बाग प्रदर्शन स्थल पे हम लोग का पूरा परमिशन दिया गया था। 21 तारीख तक परमिशन लिया गया है। हम लोग को शांतिपूर्ण और हमारा 5 बजे तक का प्रदर्शन का समय कहा गया था। ना हम लोग गेट से बाहर गए हैं और हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन गेट के अंदर जब कहा गया है सरकार से, उस रूल्स नियम के अनुसार पालन कर रहे थे। और इसी बीच हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, इसी बीच कुछ प्रशासन की तरफ से कुछ लाठियां भांजी गई। इसकी वजह से भगदड़ मच गया। इतनी तेज रफ्तार भीड़ की थी कि मैं भागी भी नहीं, खुद ब खुद भीड़ ऐसा भागा कि लोग कहाँ गए, कहाँ गिरे, कहाँ पड़े, किसी को अपने सुध बुध की हालत में नहीं थे। कोई कहीं नाली में गिर रहा है, कोई कहीं मिट्टी में गिर रहा है, किसी का हाथ जख्मी हो रहा है, किसी के पैर जख्मी हो रहा है। सब अपना बैग बिस्तर सब लेके भागे जा रहे हैं। कुछ अब हमारे दिव्यांग साथी जन हैं, वो लोग कैसे भागे हैं आप समझ सकते हैं। उनकी स्थिति दिखाइए, वो किस तरह से आए हैं और रह रहे हैं। हम लोग भूखे प्यासे और लगातार यहाँ पे इस धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। सरकार से एक जायज मांग लेके सरकार ही 94,000 पद निकाला था कि आपको आइए, आप हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कीजिए, आप में ये अहर्ता होनी चाहिए। हम लोगों ने सारे चीज़ों को भरा है और जगह जाके अप्लाई किया। औपनिवेदिक मेधा सूची निकली, फिर फाइनल मेधा सूची निकली। अब सरकार अब ऐसी स्थिति में ला के खड़ा कर दिया है कि लास्ट स्टेज सिर्फ ओपन कैंप द्वारा नियोजन पत्र बांटने
की तारीख जब मांग रहे हैं तो वो हम लोग को ढुलमुल रवैया अपना रही है। इस सारे कर्म को देखते हुए तो लग रहा है कि जैसे पढ़ना बेकार हो गया है। आज हम उन्हीं की बातों पे चलते हुए सब कुछ करते हुए और लास्ट स्टेज में आके उनसे सिर्फ बहाली की भीख मांग रहे हैं, और सरकार हमने बनाया है और हम ही से ये गद्दारी किए जा रहे हैं। तो यहाँ कुछ और अभ्यर्थी भी हैं, कुछ और महिलाएं भी हैं, उनसे भी जो है बातचीत करेंगे। मैम, इसमें जो आप लोगों के एक रंजीत जी का नाम भी सुन रहे हैं हम लोग, एक अशोक चौधरी का नाम सुन रहे हैं, बीच में जो शिक्षा मंत्री बिहार सरकार में बने थे उनको किस तरीके से इस्तीफा देना पड़ा, वो खबर अब किसी से बची हुई नहीं है। आप कहाँ से आई हैं और घर परिवार में क्या लोग बोलता है जब आप लोग, ये मुश्किल होता है शादीशुदा होने के बाद बच्चों को छोड़ करके किसी जगह पर बीते 2-3 दिनों से आप लोगों के साथ भी कोई आया है या आप लोग इंडिविजुअल कैपेसिटी में? हम लोग एक ग्रुप में आए हैं सर, नवादा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, और हम लोग को समाज में यही बोला जा रहा है कि पढ़ लिख करके अब कोई फ़ायदा ही नहीं है। बीएड सीटेड कर लो, उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं है। सरकार तुम लोगों को तो लॉलीपॉप दिखा दी। रंजीत सर डेली कहते थे ब्रह्मा विष्णु महेश इस वैकेंसी को बी पॉजिटिव, और उसके बाद तो पीछे ही हट गए। अभी तो पता ही नहीं, कभी लाइव भी नहीं आते, ना कुछ बता पाते हैं। पहले खूब लाइव आते थे, उधर पूरा लाइव आ रहे थे कि नहीं कोई ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस वैकेंसी को रोक नहीं सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसको कोई नहीं रोक सकता इस वैकेंसी को। और आज हम लोग को कुछ नहीं, आज हम लोग को सरकार सुनने के लिए नहीं, कल सभी साथियों को बहुत मार पड़ा है भी लाठी से, उसके बाद भी आज सरकार यहाँ हम लोग को रोका गया है। आज उसके बाद फिर से हम लोग परमिशन लेकिन हम लोग डटे रहेंगे, हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। रात में खाना जो हुआ सब फेंका गया, कम्बल सब फेंक दिया गया, तब पर भी हम लोग यहाँ डटे रहेंगे और हम लोग जाएंगे नहीं। जब तक हम लोग नियोजन पत्र का शेड्यूल नहीं जारी कर दिया जाएगा ओपन कैंप से, तब लोग हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। हम लोग को घर का ना है न घाट का है, तो फिर हम लोग यहीं जान दे देंगे अपना। तो ऐसी नौबत आ गई है कि ये तमाम अभ्यर्थी, और एक अभी जिन अभ्यर्थी से बात हो रही थी तो वो ये बात कहने लगे कि हम लोग स्टैंडर्ड बेरोजगार हैं। मतलब सारी चीज़ें, सारी अर्हता पूरी करने के बाद, सारी पढ़ाई लिखाई करने के बाद, और नौकरी, सोचिए कि आप 2017 की वैकेंसी और हम जब बात कर रहे हैं 2021 में दाखिल हो चुके हैं। मैम, आप कहाँ से आई हैं, क्या नाम है आपका? जहानाबाद से आई हूँ। अच्छा। बट पहले नहीं आ सकी थी, मेरा बहुत छोटा बच्चा है, 1-1.5 साल का है, तो इस वजह से नहीं आ पाई थी। लेकिन कल का जो कंडीशन यहाँ देखी तो मुझसे रहा नहीं गया। अपने बच्चे को दूसरे पे छोड़ के आज मैं यहाँ आई हूँ। अब कहने लायक ही नहीं कि क्या बोले। गांव में चलते हैं तो सब लोग बोलते आपका जॉब हो गया, क्या बोले सरकार की क्या कंडीशन है, हमारा सारा प्रक्रिया पूरा हो गया, फिर भी हम लोग को नहीं लिया जा रहा है।